नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आईएसकेपी के 3 आतंकियों की गिरफ्तारी का ये मामला है। आतंकियों से गुजरात एटीएस की पूछताछ में खुलासा। गिरफ्तार महिला अफगानिस्तान जाना चाहती थी। पोरबंदर से ईरान होते अफगानिस्तान जाने का प्लान था। आरोपियों को आतंकी हमले की ट्रेनिंग दी जानी थी। तो देखिए, गुजरात एटीएस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। पोरबंदर से 3 की गिरफ्तारी, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला, जो कि भागने की फिराक में थे। और देखिए, इनसे पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। एटीएस का एक्शन है और आतंक के आकाओं में इस वक्त टेंशन है। इनको दरअसल आतंकी ट्रेनिंग दी जानी थी और इसी के लिए लोग भागने की फिराक में थे, लेकिन बड़ी कामयाबी हाथ लगी अब गुजरात एटीएस के। आईएसकेपी के 3 आतंकियों की गिरफ्तारी मामले में बड़ा खुलासा। आतंकियों से गुजरात एटीएस की पूछताछ में खुलासा। गिरफ्तार महिला अफगानिस्तान जाना चाहती थी। पोरबंदर से ईरान होते अफगानिस्तान जाने का प्लान था। बेनकाब हुई आतंकी साजिश। 4 आतंकी खोलेंगे नापाक साजिश के राज। एटीएस का एक्शन, आतंक के आकाओं में टेंशन। काले कपड़ों में मुंह छिपाए कोई सामान्य अपराधी नहीं है। ये आईएसआईएस मॉड्यूल के सदस्य हैं और अब गुजरात एटीएस के चंगुल में हैं। दरअसल गुजरात एटीएस को आईएसआईएस मॉड्यूल के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी और इसके बाद गुजरात एटीएस की टीम ने पोरबंदर में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडा फोड़कर पोरबंदर में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस संगठन से जुड़े 3 आतंकवादी भारत से गुजरात होकर बाहर जाने वाले हैं, हिजरत करने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन एटीएस के अधिकारियों को मिला। इंफॉर्मेशन का पूरा ठीक से योग्य ढंग से इसकी मूल्यांकन की गई। इंफॉर्मेशन में तथ्य मिला और उसके ऊपर से एटीएस के अधिकारियों ने कल सुबह 9 तारीख के सुबह पोरबंदर से जो इंफॉर्मेशन मिला था वैसे 3 लोगों को डिटेन किया। बताया जा रहा है कि एटीएस एक संदिग्ध की तलाश कर रही है और उसके लिए एटीएस छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक फरार शख्स विदेशी नागरिक है। उसके ठिकाने के बारे में पता किया जा रहा है। आईएसकेपी से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी। एटीएस के हत्थे चढ़े 3 श्रीनगर के रहने वाले उमेद हनान हाजिम श्रीनगर के हैं। चौथी आरोपी महिला है। सूरत के रहने वाली महिला का नाम सुमेरा बानो है। सुमेरा बानो आईएस मॉड्यूल के लिए काम करती थी। आरोपियों के पास से प्रतिबंधित सामग्री बरामद। सुमेरा लव जिहाद के लिए 16 से 18 साल के लड़कों को तैयार करती और वो सुमेरा लव जिहाद के रैकेट में भी शामिल पाई गई। एटीएस के हत्थे चढ़े चारों आईएसआईएस के सहयोगी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस के संपर्क में थे। चारों पोरबंदर तटीय मार्ग से भारत छोड़ने की योजना बना रहे थे और ईरान के रास्ते सीरिया जा रहे थे। इस सूचना के आधार पर गुजरात एटीएस की टीम ने 9 जून 2023 की सुबह पोरबंदर रेलवे स्टेशन पर एक चौकसी की और 3 युवकों की पहचान कर उन्हें आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और फिर सारा राज खुलकर सामने आया। आईएसआईएस मॉड्यूल के भंडाफोड़ करने पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने एटीएस की टीम को बधाई दी। एटीएस की टीम, सूरत क्राइम ब्रांच के सभी अधिकारी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुजरात पुलिस आतंकवादी मंसूबों को तोड़ती आई है और आने वाले दिनों में भी आतंकवादी मंसूबों के सामने इसी प्रकार से कामगिरी करेंगे। आतंकवाद के सामने जीरो टॉलरेंस की नीति केंद्र में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ये बात के लिए कटिबद्ध है और यही जीरो टॉलरेंस की नीति को गुजरात पुलिस कटिबद्धता से आगे बढ़ा रही है। भारत में आईएसआईएस पैर पसारने में जुटा है। हालांकि वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि भारत में खुफिया एजेंसी पूरी तरह से चौकन्ना है और आईएसआईएस से जुड़ने वाले लोगों का पता लगाकर उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।